कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसका मतलब होता है बेटा संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना करना, उसका कंपेयर करना। डिफिनीशन देख लेते बेटा। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मींस कंपेयरिंग नंबर्स टू नो व्हिच इज ग्रेटर और स्मॉलर। हिंदी में बेटा देख लेते हैं, संख्याओं की तुलना का अर्थ है संख्याओं को बड़ा या छोटा जानने के लिए तुलना करना कंपैरिजन ऑफ नंबर या संख्याओं की तुलना कहलाता है। सबकी बात समझ में आ गई ये डिफिनीशन। अब एग्जांपल्स के रूप में देख लेते हैं। इसमें 3 सैम्बल्स यूज होंगे, ध्यान रखिएगा कितने सैम्बल्स यूज होंगे इसमें। सैम्बल्स का मतलब क्या होता है बेटा, चिन्ह। क्या होता है, जैसे इसमें इक्वल, ग्रेटर और लेस। ये इक्वल का है बेटा, किसका है, इक्वल, ये है आपका ग्रेटर और ये है आपका स्मॉलर या लेस के लिए। ये 3 सैम्बल यूज होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कंपेयर करने के लिए ये आपको 3 सैम्बल की आवश्यकता पड़ेगी। ये आप साइड में इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले लेते हैं। 49 एंड 50, इसको देखने पर आसानी से लग जाता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। तो हम सैम्बल का क्या यूज करेंगे, 49 ग्रेटर देन 50, यानी 49 से 50 बड़ा है, ठीक है। तो सैम्बल उधर का हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो सैम्बल किधर का लगेगा, उधर साइड लगेगा, ठीक है। यानी इसका मुंह उधर कर देंगे, समझ लो ये माउथ है, क्या है ये। तो जब बड़ा होगा तो उसका मुंह उधर कर देंगे, छोटा है तो उसका मुंह इधर कर देंगे। और दोनों नहीं है तो इक्वल 2 लाइन खींच के सैम्बल बराबर कर देंगे, ठीक है। ये बराबर है, ये बड़े का सैम्बल है, ये छोटे का सैम्बल है। अगला एग्जाम्पल चलिए अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए दोनों में देख लेते हैं बेटा। 300 100 के प्लेस पे है, ये देखो 10 के प्लेस पे क्या है, यहाँ 9 है और यहाँ 4 है। इस तरह से मैच करोगे तो आसानी रहेगी। 3 किसके प्लेस पे है, 100 की, यहाँ भी 300 के प्लेस पे, लेकिन यहाँ 4 10 के प्लेस पे है और ये 9 यहाँ 10 के प्लेस पे है। तो ये 9 बड़ा हुआ तो 4 क्या हुआ, छोटा हुआ, यानी स्मॉलर भी है। तो यहाँ लिखेंगे 347 ग्रेटर देन 397। अब थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इस बार। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसका जो पहला प्लेस है वो क्या है, 0 है। तो 0 का मतलब किसी संख्या के आगे अगर 0 लिखा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। बताया था ना मैंने आपको, संख्या के आगे कितना भी 0 लगा दिया जाए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ देखेंगे ये किसके प्लेस पे है, 1 10 100 1000 10,000, ये 10,000 के प्लेस पे है, तो ये भी 10,000 के प्लेस पे है, दोनों 10,000 के प्लेस पे है। 4 आपका 1000 के प्लेस पे, 4 आपका 1000 प्लेस पे, 6 आपका 100 के प्लेस पे, 6 आपका 100 के प्लेस पे। लेकिन यहाँ 10 का प्लेस 0 है और यहाँ क्या है, 9 है। यही फर्क है बेटा, तुरंत मिल गया ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब आप यहाँ से 0 हटा भी सकते हो, 0 राइट भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है उससे। ग्रेटर देन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 34609। एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे बेटा, बड़ा छोटा बराबर, सीधा बस नंबर को देखना है, बड़ा छोटा बराबर का सिंबल लगाते हुए जाना है आपको, बस इतना ही करना है। एंड जहाँ लिखा होगा आप में और लिखा होगा, इक्वल जहाँ पे वहाँ बराबर लिखा होगा, ग्रेटर पे आपका बड़ा लिखा होगा, स्मॉलर पे आपका छोटा लिखा होगा। हिंदी में डिफिनीशन लिखी हुई है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। देख लेते हैं, चलिए मैच करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख। इधर देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये भी लाख है, ये भी लाख है। दूसरा प्लेस 0 0, लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर। सबसे ज़्यादा पहचानने का अच्छा तरीका यही है। यहाँ लिख देंगे 4760 ग्रेटर देन 0300476। एनी डाउट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। 460009 और यहाँ पे है आपका 46009।
इसके आगे 0 लिखा है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ से 4 जिसका प्लेस है वही सेम प्लेस, 6 भी वही प्लेस, दोनों 0 वही प्लेस, 9 भी वही प्लेस। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हैं, इक्वल। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बेटा आरोही क्रम। आरोही क्रम मैंने क्या समझाया कि जैसे मंदिर की सीढ़ियां हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, यानी छोटे से ऊपर की तरफ समझें, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। इसीलिए लोग अपने बेटियों का नाम आरोही रखते हैं। आरोही रखने का रीज़न यही है ना, अवरोही नहीं रखते हैं, आरोही रखते हैं। क्या रखते हैं, आरोही रखते हैं। अवरोही का मतलब क्या हो जाता है, घटते क्रम में। तो कोई नाम अवरोही नहीं रखता है, आरोही रखता है। सुने हो लोगे आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, जो आगे सदियों आगे बढ़ता रहे, यानी छोटे से किधर की तरफ जाए, बड़े की तरफ चलता चला जाए। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे मंदिर की सीढ़ी हो या घर की सीढ़ी हो, कोई भी सीढ़ी हो, नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। बस समझ में आ रही है। कोई भी सीढ़ी चढ़ रहे हो तो नीचे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होगा। डिफिनीशन देख लेते हैं बेटा, ये सब मतलब समझ में आ गया ना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। समझ में आ रहा है ना। आरोही क्रम का अर्थ है ये, ना तो समझो इसका अर्थ है। ये असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। चलिए देखिए, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। छोटी सी डिफिनेशन है बेटा, संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना। संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं बेटा, सीख लेते हैं ना कैसे होगा। चलिए बेटा, इसमें चेक करते हैं पहले नंबर्स। 1 10 100, 1 10 100, 1 10 100, 1 10 100, 1 10 100, सभी में 1 10 100 100 है। इसका पहला प्लेस 9 है, इसका 4 है, ये 0 है, 0 कोई मतलब है, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर मिल गया मुझे, 9। सबसे छोटा कौन सा मिला बेटा, 2 4 मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन एक 4 के बाद 10 का प्लेस 6 है और दूसरे का प्लेस क्या है बेटा, 0 मिल गया ना। तो सबसे छोटा यहाँ से जो नंबर मिल गया वो है 406, और उसके बाद क्या हो जाएगा 460। दूसरा भी लिख लेते हैं इसी वक्त ना। अब इसके बाद चेक करेंगे कौन सा है। इसके बाद आप जान रहे हो 4 के बाद क्या आ जाता है, 5 का प्लेस, यानी 100 में जो 5 है वो आ जाएगा 505। उसके बाद कौन सा आ जाएगा बेटा, ये 7 वाला, यानी कि 0797। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं। इधर से क्या आ जाएगा 97। आगे बात समझ में। अगला देखो, इसमें देखो बेटा 1000 के प्लेस पे सब हैं। ये देखो, ये भी 1000 का प्लेस है, ये भी 1000 का प्लेस, ये भी 1000 का प्लेस, ये भी 1000 का प्लेस। लेकिन यहाँ 400 है, यहाँ भी 400 है, यहाँ भी 400 है, यहाँ लेकिन 600 है, और यहाँ पे क्या है 0। तो 0 वाला सबसे छोटा होगा बेटा, तो 7006 पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 6 था, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 का प्लेस मैच करने के बाद अब ये 10 का प्लेस मैच होगा। 6 है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो अब ये 2 नंबर्स मिल गए। अब इसमें दोनों में कंपेयर करना है, तो इसमें पीछे 1 का प्लेस 6 है और इसमें क्या है 0, तो ये नंबर लिखा जाएगा 7400। दूसरा इससे कम नंबर कौन था, 2 नंबर चेक किए थे, ये वाला नंबर था 7406। बात समझ में आ गई। अब बचा अगला नंबर, अगला नंबर ये बचा है 7466, क्योंकि इसमें 100 का प्लेस 6 है और इसमें 4 है, तो ये वाला नंबर लिखा जाएगा आपका 7466, और अगला नंबर लिखा जाएगा 7664। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगला देखिए, इसमें 1 10 100 1000 10,000, ये देखिए 1000 10,000 1000 10,000 1000 10,000 1000 10,000। इसमें जो 10,000 का प्लेस है वो सब में इक्वल है, लेकिन 1000 का प्लेस इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अभी अगला प्लेस मैच करें, यहाँ 700 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है। ठीक है, अगला प्लेस देख लेते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। फिर अगला प्लेस देख लेते हैं, यहाँ 4 है,
यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, पर यहाँ क्या है 5 है। तो इसमें से हमको कौन सा नंबर मिल गया, देखो चेक करो 64, ये 64 मिल रहा है ना, यहाँ 74 मिल रहा है, यहाँ देखिए 2774, यहाँ 3 का मिल रहा है, यहाँ 2765 मिल रहा है। तो ये नंबर आपका आ जाएगा, यानी पहला वाला नंबर आपका सबसे छोटा नंबर होगा बेटा। फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 92, ये हो जाएगा अगला नंबर आपका हो जाएगा 92765, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका 92774, क्योंकि यहाँ 1000 का प्लेस 2 है और यहाँ का प्लेस क्या है 3000 है, तो ये हो जाएगा 93774। अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल्स में समझा रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज इसकी करानी बाकी है। जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो और सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि कोई भी अपनी लड़की का नाम अवरोही नहीं रखता है, उसका मतलब घटते क्रम में हो जाता है, इसीलिए लोग आरोही रखते हैं। जो भी आपको पढ़ाया वो छोटे से बड़े में जाता है, ठीक है, और ये बड़े से छोटे में जाता है। वो छोटे से बड़े में जाता था असेंडिंग ऑर्डर, और ये बड़े से छोटे में जाता है ना। डिफिनेशन देख लेते हैं, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में रखना है। तो संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, आपका अवरोही क्रम कहलाता है। चलिए देखिए, इससे देख लेते हैं बेटा, यहां से देखना है। अब हमको बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर। ये देखो 100 का प्लेस से 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, लेकिन ये क्या है 9, तो यहाँ लिखेंगे 954 है। 900 का प्लेस था तो यहाँ 954 हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा 549। इसमें देखेंगे दोनों में ये 4 है, पर इसमें 4 और 5 है। इसमें 10 का प्लेस 5 है, इसमें 10 का प्लेस 4 है बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 459 और नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 449, ठीक है। इसमें देख लेंगे बेटा, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखो ये 1000 का प्लेस 1 है, लेकिन ये क्या है 6 है, तो सबसे पहले इसे को राइट कर देते हैं बेटा, ये हो गया, ठीक है। अगला नंबर देख लेते हैं, ये 16600 का प्लेस है, इसमें भी यहाँ से देखेंगे 1600 का प्लेस है, ये वाला हो ही गया है। यहाँ भी 1000 और ये 6 का प्लेस जो है 100 का प्लेस 6 है। इसमें 10 का प्लेस क्या है बेटा 3 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ठीक है। तो ये तो छोटा हुआ, लेकिन 2 में 7 मिल रहा है, तो अब कौन सा लिखा जाएगा। इसमें वो 1 का प्लेस 8 है और उसमें क्या है 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1678। और अगला नंबर उसके बाद उसको ही राइट कर देंगे, क्योंकि वो 1 का ही प्लेस छोटा था, ये तो उससे भी छोटा है, तो यहाँ राइट कर देंगे 1637। ये हो जाएगा आपका आंसर। कहते हैं यहाँ से ये देखिए 2 4, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 9, तो यहाँ से सबसे पहला नंबर वही हो जाएगा 90,221, यानी 90,221। उसके बाद यहाँ से अगला नंबर होगा, ये 20,000 है, ये भी 20,000, ये 24,000 है बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा 24,066। अब 20,466 है बेटा, यहाँ 100 का प्लेस 4 है, लेकिन वहाँ 100 का प्लेस 6 है, तो सबसे पहले हो जाएगा 20,660, यानी 20,660, और इसके बाद हो जाएगा 20,466, यानी 20,466।